दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SSC दिल्ली पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण GK के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी। हमारे पास ऑप्शन में है गोविंदाचार्य, वल्लभाचार्य, महापुरुष शंकर देव या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन थे, किसके द्वारा पेश की गई थी? शास्त्रीय नृत्य शैली महापुरुष शंकर देव के द्वारा। साथियों, शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य शैली जो है आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य है। और इसको जो है सन 2000 के अंदर, कब? सन 2000 के अंदर शामिल किया गया था इसके अंदर। और इसके कलाकारों की बात करें तो अन्य कलाकारों की बात करें तो इसके अन्य कलाकार थे जीवेश्वर। कौन थे? जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिहा आदि अन्य कलाकार थे इसके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों, हमारे पास ऑप्शन है केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। साथियों, पुंगचोलम की बात करें तो पुंगचोलम जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? मणिपुर का लोक नृत्य है। अगर साथियों केरल की बात करें तो केरल के लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें कथकली। कौन सा है? कथकली और मार्गकली, ये दो लोक नृत्य हैं केरल के। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के हैं जवारा और मटकी। कौन से? जवारा और मटकी। और अगर कर्नाटक की बात करें तो साथियों कर्नाटक के हैं यक्षगान। कौन से? यक्षगान और सुग्गी। और पुंगचोलम किस राज्य का हो गया? मणिपुर का हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। हारमोनियम से, तबला से, सरोद से या फिर वायलिन से। तो साथियों अप्पा जलगांवकर जो है हारमोनियम से संबंधित थे। किससे? हारमोनियम से संबंधित थे। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। सरोद, शहनाई, संतूर या फिर सितारा। तो साथियों भजन सोपोरी की बात करें तो भजन सोपोरी जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा इसके अन्य कलाकारों की बात करें तो इसके अन्य कलाकारों में आते हैं शिव कुमार शर्मा। कौन कौन से? शिव कुमार शर्मा। और एक भजन सोपोरी हो गई, भजन सोपोरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साध सुख मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। मेघालय, असम, उड़ीसा या फिर गोवा। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। कौन सा? मेघालय। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित शैली पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साथियों पट्टचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
साथियों पट्टचित्र शैली की बात करें तो यह इसका प्रयोग जो है यह जो है जगन्नाथपुरी के मंदिरों से संबंधित है। किससे? जगन्नाथपुरी के मंदिरों से संबंधित है। और यह किस पर की जाती है? पट्टचित्र शैली कपड़े पर की जाती है। कहाँ पर की जाती हैं? कपड़े पर की जाती हैं पट्टचित्र शैली, और उड़ीसा की प्रसिद्ध है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1947 में, 1954 में, 1949 में या फिर 1951 में? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? सन 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। और इसमें कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल 11 देश शामिल थे, जिसमें प्रथम स्थान पर जो है जापान आया था। प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया था? जापान। और दूसरे स्थान पर हमारे भारत आया था दूसरे नंबर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की, युवराज सिंह की, सुनील गावस्कर की या फिर साइना नेहवाल की? साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध परिषद जिसके द्वारा कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन दो भागों में हुआ, हीनयान और महायान, निम्न में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर? साथियों यह आयोजित किया गया था कश्मीर के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया था? कश्मीर में। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तारिक ए मुबारक शाही का लेखक हैं? याहिया सरहिंदी, जियाउद्दीन वर्नी, अबुल फजल या फिर अब्दुल मलिक इमामी? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा याहिया सरहिंदी। तारिक ए मुबारक शाही की लेखक कौन है? याहिया सरहिंदी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों अगर जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो इसकी पुस्तक इसके मतलब इसने लिखी थी तारिक ए फिरोज शाही। क्या लिखी थी? तारिक ए फिरोज शाही लिखी थी इसने। अबुल फजल की बात करें तो इसने लिखी थी आईने अकबरी। क्या लिखा था? आईने अकबरी। और इसके अलावा अन्य की बात करें तो मतलब इम्पोर्टेंट की तो एक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा था फारसी भाषा में। और एक है बाबरनामा जो खुद स्वयं बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? औरंगजेब के काल में, शाहजहां, हुमायूं या फिर जहांगीर के काल में? साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा जहांगीर। उस्ताद मंसूर एक चित्रकार किसके समय थे? जहांगीर के समय थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर वल्लभ भाई पटेल? साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। कौन थे? मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद
20, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19? तो साथियों अस्पृश्यता का अंत जो है कौन सा अनुच्छेद करता है? वो है अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 की बात की जाए, कौन सा? 20, इसमें दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी किसी भी सजा पाए हुए व्यक्ति को संरक्षण की अवधारणा दी गई इसके अंदर। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत। आगे हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12 या फिर अनुच्छेद 18? साथियों राज्य को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 12 जो है राज्यों को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 12। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता दी गई है। इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके संरक्षण के बारे में बताया गया है इसके अंदर। और 18 में अभी आया था, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है इसके अंदर। अनुच्छेद 17 में क्या था? अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आय का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? साथियों हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी आय के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है, यानी मौलिक अधिकार नहीं है अब आय का अधिकार। बाकी तीनों, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाकी तीनों जो है मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। और धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का है 25 से 28 तक, कहाँ से? 25 से 28 तक। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं 23 से 24 तक, कहाँ से कहाँ तक? 23 से 24 तक। 18 और 19 से 22 तक की बात करें, 19 से 22 तक कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।